आज हम सामग्री नियंत्रण अवधारणा तकनीकों के बारे में पढ़ेंगे। सामग्री नियंत्रण एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत कई और विभाग शामिल होते हैं। सामग्री का नियंत्रण में फैक्ट्री, वेयरहाउस, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ये सभी इंक्लूड होते हैं। सामान्यतः किसी भी वस्तु उत्पाद की कुल लागत, उत्पादन लागत का 40% या इससे अधिक भाग उस वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री पर व्यय किया जाता है। यानी किसी वस्तु का, किसी उत्पाद के निर्माण में, किसी प्रोडक्ट के निर्माण में कितने प्रतिशत, 40% जो है वो मटेरियल का उपयोग किया जाता है। किसी भी वस्तु की लागत को नियंत्रित करने के लिए यह आवश्यक है कि सामग्री की लागत पर उचित नियंत्रण रखा जाए। वस्तुतः सामग्री पर नियंत्रण करने का कार्य उसी समय प्रारंभ हो जाता है जब सामग्री के क्रय के लिए आदेश दिया जाता है, एवं तब तक नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक हो जाता है जब तक कि उक्त उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती हैं। सामग्री नियंत्रण की एक प्रभावी प्रणाली द्वारा उत्पादन लागत में काफ़ी सीमा तक कमी की जा सकती है। सामग्री के संबंध में एक विशेष बात यह भी है कि सामग्री उत्पादन का निष्क्रिय घटक या निष्क्रिय कारक है। अतः लागत के अन्य तत्वों की तुलना में सामग्री पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभिक अधिक सरल है। जो मटेरियल कंट्रोल है, मैंने पहले भी कहा आपको कि उससे संबंधित कई विभाग हैं। सामग्री पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है ताकि कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके और अधिक से अधिक लाभों की प्राप्ति की जा सके। सामग्री नियंत्रण का अर्थ और परिभाषा। सामग्री नियंत्रण दो शब्दों से मिलकर बनी है, सामग्री और नियंत्रण। सामग्री एक व्यापक शब्द है जिसमें किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री, पूर्ण भाग, भंडार आदि विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को सम्मिलित किया जाता है। सरल शब्दों में देखें तो सामग्री से आशय उस वस्तु या उन वस्तुओं से है जिनके किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमने पहले वाले अध्याय में भी देखा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल हमने पढ़ा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रोडक्ट के निर्माण में ये दोनों ही आवश्यक होते हैं। अब CIMA लंदन के अनुसार इन्वेंट्री का अर्थ क्या है? इन्वेंट्री का अर्थ उन लोगों की अनुसूची से है जो समय के एक विशेष बिंदु पर रखा गया हो। बोल्टन के अनुसार सामग्री सूची का आशय एक फर्म द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वस्तु के संग्रह और उन संघों या घटकों से है जिससे वस्तु का निर्माण होता है। नियंत्रण कंट्रोल से आशय की व्यवस्था के संचालन से है जिससे घटनाओं को पूर्व निर्धारित योजनाओं के घटित होने के लिए प्रेरित किया जाता है। नियंत्रण से आशय सामग्री और नियंत्रण दोनों के अर्थ को जानने के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि सामग्री नियंत्रण से आशय घटकों के क्रय, भंडारण, निर्वहन या अन्य संबंधित क्रियाओं पर ऐसे नियंत्रण से है जिससे एक और उत्पादन हेतु निर्माण सामग्री की निरंतर उपलब्धता बनी रहे। यानी सामग्री की किसी भी रूप में कमी नहीं होनी चाहिए ताकि फैक्ट्री जो प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है उसके प्रोडक्ट के निर्माण में किसी प्रकार की कोई बाधा उपस्थित ना हो।
जैसे किसी घर का निर्माण किया जा रहा है, तो जब घर का निर्माण किया जा रहा है उसके अंदर जितने भी रॉ मटेरियल काम में लिए जा रहे हैं उन पर कंट्रोल करना ज़रूरी है, नहीं तो उस भवन के निर्माण में दिक्कत आ जाएगी। यानी समय समय पर जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो समय से पहले उपलब्ध करा दिया जाए लेबर को, ताकि वो अपना काम लगातार करता रहे। पी.आर. गोकरण के अनुसार स्कंद या सामग्री सूची नियंत्रण यह निर्धारित करने की नियोजित पद्धति है कि क्या मंगाया जाए, कब मंगाया जाए, कितना मंगाया जाए और कितना स्टॉक रखा जाए, ताकि उत्पादन एवं विक्रय को प्रभावित किए बिना क्रय एवं भंडारण लागतें न्यूनतम संभावित हों। बस्टिंग के अनुसार स्कंद या सामग्री सूची नियंत्रण को निर्माणी प्रक्रिया में प्रयुक्त सामग्री के नियोजन, आदेशन और अनुसूचीयन के रूप में परिभाषित किया जाता है। निष्कर्ष रूप में देखें, सामग्री नियंत्रण से आशय सामग्री के परीक्षण और नियंत्रण की ऐसी विधि से है जिसमें उचित किस्म की सामग्री उचित मात्रा में, उचित मूल्य पर, उचित स्थान, उचित समय पर उपलब्ध हो। सामग्री नियंत्रण के अंतर्गत सामग्री के क्रय, स्टॉक और उपयोग पर ध्यान दिया जाता है, ताकि सामग्री में विनियोग को न्यूनतम रखते हुए सामग्री उपलब्धता के उचित स्तर को बनाए रखा जा सके, जिससे उत्पादन निर्बाध गति से हो सके।